G20 में इन्वॉल्व 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन हर साल अलग अलग देश में बैठक बुलाते हैं। इस साल यानी 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। लेकिन यह G20 है क्या और इसे क्यों बनाया गया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1970 में। इस समय में दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब चल रही थी, जिसका सबसे बड़ा कारण है 1973 का ऑयल क्राइसिस। इन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन निकलने के लिए 1975 में G6 की स्थापना की जाती है। शुरुआत में देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही इस बैठक में शामिल होते थे। लेकिन जल्द ही बैठक के सदस्य को पता चला कि इकोनॉमिक के अलावा भी कई सारे जटिल सवाल हैं, जिन्हें हल करने के लिए बैठक में प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व किया गया। 1976 में कनाडा को G6 के में शामिल किया गया, जिसके बाद G6 बन गया G7। 1976 में G7 देशों की प्रथम बैठक को संयुक्त राज्य अमेरिका USA द्वारा प्यूर्टो रिको में आयोजित किया गया था। साल 1997 में G7 देशों के समूह में रूस को भी शामिल किया गया, जिसके बाद G7 को G8 के रूप में जाना जाने लगा। किंतु साल 2014 में क्रीमिया विवाद के कारण रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया और यह समूह फिर से G7 नाम से जाना जाने लगा। इसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस देश शामिल हैं। दुनिया भर में इकोनॉमिक स्थिरता लाने के लिए और इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए और उस पर उपाय निकालने के लिए G20 का गठन किया गया। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। प्रत्येक वर्ष G20 की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता G20 के सदस्य देश बारी बारी से करते हैं। यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलता है, जहां पर वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है और उनके समाधान के लिए रणनीति तय की जाती है। G20 का मंच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, वैश्विक व्यापार, ग्लोबल चैलेंज से लेकर कई मुद्दों पर भी राय तय करने में G20 की अहम भूमिका होती है। G20 समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 का काम बेहतर तरीके से चलाने के लिए ट्रोइका सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे पिछले साल का G20 प्रेसिडेंट, वर्तमान साल का G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल का G20 प्रेसिडेंट, ये 3 होंगे ट्रोइका सिस्टम में। अब भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः पिछले साल का अध्यक्ष देश इंडोनेशिया, इस साल का अध्यक्ष देश भारत और अगले साल का अध्यक्ष देश ब्राजील शामिल होंगे। सभी 19 देशों और यूरोपीय यूनियन के बीच एक खास तरह की रोटेशन प्रणाली चलाई जाती है। उसी के जरिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। रोटेशन प्रणाली मतलब G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है, मतलब 19 देश सीक्वेंस के हिसाब से हर साल एक के बाद एक देश G20 का अध्यक्ष रहेगा। 2023 में भारत G20 का 18वां अध्यक्ष रहेगा और उसके बाद 2024 में ब्राजील 19वां अध्यक्ष रहेगा। अब तक कुल 17 G20 बैठकों का आयोजन हो चुका है। G20 में कुल 19 देश भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 में 2 तरह के समानांतर ट्रैक हैं। इसमें पहला वित्त ट्रैक है और दूसरा शेरपा ट्रैक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ शेरपा का अर्थ पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय गाइड करने वाले शेरपा नहीं है। G20 के संदर्भ में शेरपा उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट होते हैं।
जो अपने देश के प्रतिनिधि बोर्ड की मीटिंग और सम्मेलनों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर करते हैं, वहीं शेरपा ट्रैक को शेरपा द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इस ग्लोबल अर्थव्यवस्था में वित्तीय मार्केट, टैक्स, राजकोषीय नीति, आर्थिक भगोड़ों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा कृषि, रोजगार तथा ऊर्जा संबंधी विषय भी शामिल हैं। पर्यावरण तथा सतत विकास भी G20 में शामिल प्रमुख मुद्दे हैं। G20 मीटिंग में केवल G20 के मेंबर ही नहीं बल्कि और देशों को भी इनविटेशन दिया जाता है। इस साल के G20 इन्विटेड नेशन होंगे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इनवाइटेड होंगे जैसे UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD। खास मेहमान के रूप में CDRI और ADB। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।